अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बेहद असंवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला मरीज के साथ बदसलूकी की गई है। घटना के बाद से पीड़ित महिला के परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजन का आरोप है कि महिला को नसबंदी ऑपरेशन के दौरान सही तरीके से एनेस्थेसिया नहीं दिया गया था, जिससे वह अत्यधिक दर्द में तड़प रही थी। असहनीय दर्द के कारण जब महिला ने अपने हाथ पैर हिलाए तो ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय महिला मरीज को थप्पड़ जड़ दिया। आरोप यह भी है कि पीड़ित महिला पिछले कई दिनों से नसबंदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर थी। इधर घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर जे.के. रेलवानी ने सामने आकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, जबकि डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगने की बात अस्पताल प्रबंधन कर रहा है। मुझे आप लोगों के द्वारा ही जानकारी मिली कि किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है ओटी टेबल पर, जिसके बारे में मेरे द्वारा स्वयं यहाँ आकर इसकी जानकारी ली गई। जानकारी के अनुसार जैसा कि जो डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन कर रही थी पीसीटी ऑपरेशन, उनका कहना है कि उन्होंने जो है पेशेंट को समझाइश के तौर पर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया था, और जो महिला है जिनका ऑपरेशन हो रहा था उनके द्वारा थोड़ी इससे हटकर जानकारी भी दी गई। दोनों की बातों को मेरे द्वारा समझा गया। हो सकता है, संभावना इस बात की है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, फिर भी मेरे द्वारा सभी के सामने यह निर्देशित किया गया, अपने स्टाफ को भी और डॉक्टर को भी, कि कभी भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग न करें जिससे कि कोई भी मरीज या उसके परिजन हर्ट हों। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने अपनी तरफ से सबको बोला भी है और अलग से एक निर्देश भी जारी करेंगे। सर, जो अनुचित व्यवहार किया गया उसकी कुछ कार्रवाई हो हॉस्पिटल की तरफ से? अनुचित व्यवहार के लिए उनसे हम अलग से स्पष्टीकरण ले लेंगे और भविष्य में ऐसा न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और सभी से मेरा आग्रह भी रहेगा और निर्देश भी रहेगा कि किसी भी स्टाफ के द्वारा, या डॉक्टर हो या किसी भी स्तर का स्टाफ हो, वो मरीज या मरीज के परिजनों से किसी से भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिसके कारण उनको ठेस पहुँचे। सर, ऑपरेशन के दौरान ऐसा भी बात सामने आई कि एनेस्थेसिया का इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, शायद यही वजह थी कि पेशेंट अचानक से दर्द से सुनाने लगी थी। बात विवाद की स्थिति। मैंने डॉक्टर से, जो ट्रीटिंग डॉक्टर, उससे बात करी। उनका कहना था कि चूँकि पेशेंट चबी थी, इसलिए जो एनेस्थेसिया उन्होंने दिया था वो हो सकता है कि मात्रा में कुछ उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से कुछ कम पड़ा, तो इसलिए एडिशनल फिर और भी लगाया था, परंतु एनेस्थेसिया उसने उपयोग किया था। मैं पुलिन मंडल मंडल जी, आज आपके साथ छत्तीसगढ़ वांग समाज कल्याण समिति का प्रदेश सचिव हूँ मैं। मंडल जी, आज कौन सा अस्पताल से है और आपके साथ क्या घटना घटी है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरा दामाद, मेरा बेटी है, उन्होंने टीटी कराने के लिए आए थे और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार जो हुआ है वो हम काफ़ी असंतुष्ट हूँ। और आए दिन इस तरह का घटना जिला अस्पताल में होता रहता है। अब हम यदि जिला अस्पताल हमारे लिए बैठाया गया है, हम जनता के लिए बैठाया गया है, हमें यदि यहाँ पे उचित न्याय, उचित इलाज ना मिले तो हम जाए कहाँ? और हम चाहते हैं प्रशासन से कि इस प्रकार के अपराधिक को घर बैठाने का काम है, ना कि जनता का सेवा में हो। जब जनता का सेवा में काम जब उनको अफल नहीं है तो वो थक चुके हैं, तो उनको घर बैठाने का काम है, उनको बैठा दे। अब शासकीय काम है, शासकीय काम बढ़िया से निर्वहन करे, और यदि निर्वहन नहीं कर सकते तो उनको बैठा दे। हम अपना प्रशासन से, सीएमओ से मैं ये न्याय मांगता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल सस्पेंड करके पनिशमेंट दे, ताकि और बाकी कर्मचारी सीख जाए, आए दिन उनके साथ ऐसा दुर्घटना ना हो। हम ये चाहते हैं। एक और मामला आया था कि जब आपकी पुत्री को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया गया तो वहाँ एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन होता है, जो शून्य करने वाला इंजेक्शन होता है, वो शायद नहीं लगाया गया था। शायद इनकी वजह से पेशेंट जो है दर्द से छटपटाने लगे। अपना मरता क्या नहीं करता है, दो शब्द तो बोल दिए होंगे, हम उसके इनकार नहीं जाते हैं, बाकी इनका सहन शक्ति होना चाहिए। अब इनको प्रोसेस है, प्रोसेस हिसाब से करना चाहिए। वो बेटी हमारा पढ़ी लिखी है, और वो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी हिसाब से जवाब दिए, उसके लिए इतना बड़ा हाथ उठा देंगे उनके ऊपर? इनको ये न्याय कहाँ से दिया है? शासकीय कर्मचारी टाइप का काम करे। उन्होंने पेशेंट को समझा के सांत्वना देते हुए अपना वर्क को करना चाहिए, और यदि पूरा नहीं किया, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उनको सोचना चाहिए कि एनेस्थीसिया मेरे को देकर करना चाहिए। और डॉक्टर होते हुए डॉक्टर के इतना एक तो नॉलेज नहीं है कि क्या क्या प्रक्रिया करना चाहिए। उस प्रक्रिया यदि कमी है तो पेशेंट टोकेंगे ही, यदि टोक दिए उसके चलते उनको पर हाथ उठा देंगे पेशेंट। गलत है ये। हम शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं ऐसा कर्मचारी को दर किनारे करके ऐसा महत्वपूर्ण स्थान पर ना बैठाया जाए, उनको दर किनारे करके दूसरी जगह बैठाया जाए, ताकि हमारा समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाए। बाकी पेशेंट इस तरह से भोगे ना भोगे। धन्यवाद।